हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जाने ब्लू बीटल मूवी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म के स्टार्ट में हमें विक्टोरिया कोर्ट को देखते हैं, जो कि अपनी साइड पे खुद काम कर रही होती हैं और उसके साथ एक साइंटिस्ट जिसका नाम हैरी है और उनके के साथ है। और वो लोग काफ़ी वक्त से एक चीज़ की तलाश में हैं। और तभी हैरी बताता है कि ये चीज़ उन्हें वहाँ भी नहीं मिलने वाली। इस चीज़ को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से एक स्क्रैप डिवाइस निकलता है और वो एक एलियन टेक्नोलॉजी होती है जो कि काफ़ी समय पे धरती पर है और उसका इस्तेमाल पहले भी किया गया था। और इस चीज़ का इस्तेमाल उसके भाई ने भी काफ़ी वक्त पहले किया था और वो गायब हो गया था। और फिर विक्टोरिया ने उस कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसके लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जेमी है और फिर उसकी फैमिली उसे पिक करती है। और फिर सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी एमा जिमी को बताती है कि घर की हालत काफ़ी ख़राब है और अब बिकने वाला है। और जिमी इसकी वजह पूछता तो पता चलता है कि उसके डैड का बिजनेस डूब चुका है। तभी वो अपनी माँ को कहता कि उसे वापस बुला लेना चाहिए था। तभी उसकी माँ बताती है कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और फिर शाम को जिमी एमा से बात कर रहा होता है और वो काफ़ी दुखी होता है ये सुनकर कि अब उसका घर बिकने वाला है। अब तभी जेमी एमा को बताता है कि वो बहुत जल्द कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेगा और उन्हें इन परेशानियों से बाहर निकालेगा। अगले दिन जेमी को देखते हैं वो एक बड़े से स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ है और उसके साथ एमा भी है और एमा उससे सफाई करने को कहती है। और अब जेमी भी उसके साथ मिलकर काम करने लगा था। और तभी वहाँ पे उन लोग को विक्टोरिया नज़र आती है और अब वो दोनों विक्टोरिया के घर पे काम करने लगे हैं। और तब विक्टर आती है अपने घर में तो उसे वहाँ पे उसकी नीस मिलती है जो कि काफ़ी गुस्से में होती है। और तभी विक्टोरिया उससे गुस्से का कारण पूछती है तो और फिर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक डिवाइस ओमिक नाम की है और वह इंसानों को सुपर सोल्जर बनाने की क्षमता रखता है। और जेनी इस वजह से गुस्सा होती है क्योंकि यह प्रोजेक्ट तो उसने सालों पहले बंद कर दिया था। फैसला उसके पिता का था ताकि वो नहीं चाहते थे दुनिया में और हथियार बेचे जाएँ। और तब विक्टोरिया उसको बताती है कि उसके पिता के जाने के बाद उसने इस कंपनी को संभाला है और अच्छे से वो चला रही है। फिर बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पे जेमी आ जाता है आवाज़ सुनकर और विक्टोरिया जेमी को बताती है वह उसके काम में दखलंदाजी ना करे, ये उसका और उसकी नीस का मामला। और फिर विक्टोरिया उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है। फिर जेमी बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी विक्टोरिया की नीस जेमी बाहर आती है और वह जेमी से माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो अगले दिन कंपनी में आकर उससे मिले। अगले दिन जेमी ऑफिस पहुँच जाता है जेनी के और फिर जेनी को दिखाते हैं जो कि हैरी का कार चुरा लेती है और उसकी रैक में घुस जाती है। को ब्लू बीटल नज़र आता है और हैरी उस बीटल की पावर निकाल के ओमेक सूट में डालने वाला था। और तब जेनी उस बीटल को एक बर्गर के बॉक्स में डालकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और फिर उसे वहीं पे जेमी मिलता है और वो जेमी से कहती है कि वो उससे अब बाद में मिलेगी। और तभी वहाँ सायरन बजने लगता है और तभी जेमी उस बॉक्स को जेमी को दे देती है और बताती है कि वो इसको ओपन ना करे और अपनी जान से भी ज़्यादा इसकी हिफाजत करे। जेमी ये बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाता है और तब गार्ड आते हैं और जेनी को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर जेमी घर पे आता है और जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर वो सब अपनी फैमिली को बताता है और यह सुन के सभी कंफ्यूज होते हैं। और तभी उसकी फैमिली उसे फोर्स करती है कि वो बॉक्स को खोल के देखे उसके अंदर है क्या। और तभी वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे ब्लू बीटल नज़र आता है और जेमी उसे अपने हाथों में ले लेता है और उसको देख के काफ़ी खुश होता है। तभी वह उसके मुंह पे चिपक जाता है। फिर सभी लोग देख के चौंक जाते हैं और तभी ब्लू बीटल उसके पूरे शरीर पे फैल जाता है और जेमी को एक सुपर हीरो बना देता है। और जब जेमी सूट पहन लेता है उसके अंदर से एक एआई की आवाज़ आती है और बताता है कि उसी ने उसको चूज़ किया है ब्लू बीटल बनने के लिए। फिर वो एआई उसको बताती है कि उसे तैयार होना पड़ेगा। तभी वो उसको लेके स्पेस में चली जाती है और फिर वहाँ से काफ़ी तेज़ ही से नीचे आके ज़मीन पे गिरती है। और जेमी रोड पे खड़ा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक बस आ जाती है और बस को देख के काफ़ी डर जाता है, मगर वो सूट उस बस के 2 टुकड़े कर देता है। और फिर जेमी को घर पे दिखाते हैं जो कि काफ़ी थक चुका होता है और वो बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वो होश में आता है तो देखता है कि उसकी बैग में वो ब्लू बीटल स्क्रैप चिपका हुआ है। और वो अपनी फैमिली को बताता है कि उसे जेनी से मिलकर इसके बारे में बात करनी होगी और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जेमी इंडस्ट्री के पास पहुँचता है तो देखता है कि जेनी किसी से बच के भाग रही होती है और तभी वो उसे अपनी कार में बैठाता है और वो उसको वहाँ से लेके निकलता है। और फिर जेनी को अपने घर ले आता है और वहीं उससे पूछताछ करने लगता है। और फिर जेमी वो स्क्रैप दिखाता है जो कि उसकी बैग पे लगा हुआ है और जेनी बताती है कि ये डिवाइस पहले उसके पिता यूज़ करते थे और यूज़ करते कारण वो गायब हो गए थे। और उसकी विक्टोरिया आंटी इस टेक्नोलॉजी से कुछ सूट बनाना चाहती हैं ताकि वो सुपर सोल्जर बना सके लोगों को।
और उसके पिता इस पावर के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे इस पावर का ऐसा यूज़ किया जाए। और इस बीटल ने पहले भी उसके पिता को जिस तरह चुना था, इस बार जेमी को चुना है। अतः जेमी बताता है कि उसे ब्लू बीटल नहीं बनना है और उसको रास्ता बताया कि इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए। अतः जेमी बताती है एक जगह है जहाँ पे इसे निकाला जा सकता है, मगर उससे पहले उन्हें वहाँ के लॉक की चाबी चाहिए होगी। अभी उसकी कंपनी में है और वहाँ पे काफ़ी खतरा हो सकता है। और तभी जेमी के अंकल बताते हैं कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो कि बिल्डिंग के सिस्टम को हैक कर सकता है। और फिर कंपनी की कैमरा रूम दिखाते हैं जहाँ पे सभी कैमरा अब हैक हो चुके होते हैं। और तभी जैनी मौका का फ़ायदा उठाती है और कंपनी में घुस जाती है और वहाँ से एक डिवाइस चुरा लेती है। और तभी वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उनके सामने कॉनरेड आ जाता है और कॉनरेड उन पे हमला करने वाला होता है। तभी जेमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है और कॉनरेड को एक जोर सा पंच मारता है जो कि दूर जाके गिरता है। और फिर कॉनरेड भी अपना सूट एक्टिवेट कर लेता है जो कि काफ़ी हाईली एक्टिवेटेड सूट होता है। और फिर कॉनरेड भी उस पर हमला करने लगता है और ब्लू बीटल अपनी पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है। कॉमरेड ब्लू बीटल को मारने वाला होता है, तभी उसके अंकल आ जाते हैं कार लेकर और कॉमरेड के ऊपर चढ़ा देते हैं। नहीं बताती उन्हें शहर के बाहर जाना होगा और वो उन्हें अपने पिता के घर लेके जाती है। और तभी वहाँ फर्श पे एक ब्लू बीटल का लोगो नज़र आता है और तभी जेनी अपनी डिवाइस से उसको ऑन करती है तो उसके नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। और सभी लोग नीचे जाते हैं तो जेमी देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सूट्स नज़र आते हैं जो कि जेनी के पिता पहले यूज़ किया करते थे। और फिर जेमी के अंकल वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं ताकि ब्लू बीटल को वो यूज़ कर सकें। और फिर उसके अंकल बताते हैं कि अगर ब्लू बीटल ने इसको चुन लिया है तो वो चाह कर भी अब इसको अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर जेमी ने ज़बरदस्ती इसको निकालने की कोशिश करी तो उसकी जान पे खतरा भी हो सकता है। और ब्लू बीटल टेक्नोलॉजी अब उसके सेल्स से कनेक्ट हो चुकी है। और फिर उसके अंकल बताते हैं कि उसकी सिचुएशन इस समय काफ़ी बुरी है, मगर उसने जो जेनी के ज़रिए जो पावर उसको मिली है और लोग उस पावर के लिए तरसते हैं, पावर को सही यूज़ में लेना होगा। और फिर जेनी को पता चलता है कि एक एरोप्लेन जेमी के घर की तरफ जा रहा है और ये बात पता चलती है जेमी को कि उसके घर के बाहर कुछ गार्ड खड़े हुए हैं और वो अपनी फैमिली की मदद करने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसका सूट एक्टिवेट नहीं हो रहा होता है, तभी वह समझ जाता है इस सिचुएशन के हिसाब से यह सूट काम करता है। और जेमी छत से कूद जाता है और वो ब्लू बीटल बन जाता है और फिर वहाँ से वो अपने घर की तरफ पहुँचता है। और विक्टोरिया गार्ड जेमी की फैमिली को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और तभी वहाँ पे जेमी आता है और वह उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी एआई टेक्नोलॉजी बताती है कि वह गन से हमला करे। तभी जेमी बताता है इन गार्ड को बस उसे घायल करना है। और तभी प्लेन से कॉमरेड बीटल के ऊपर निशाना लगाता है और तभी जेमी के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी तरफ उसका ध्यान जाने की वजह से कॉमरेड उस पर हमला करता है और उसे कैद कर लेता है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है जिसमें उसका पूरा घर जल जाता है और कॉमरेड जेमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पे जेनी आती है तो पता चलता है कि जेमी के फादर अब नहीं रहे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी बताती है कि फैमिली को बताती है कि वो किसी भी तरह जेमी को बचा लेगी। और फिर वो जेमी की फैमिली को लेके अपने पिता की लैब में आ जाती है और फिर जेमी को दिखाते हैं विक्टोरिया बीटल को निकाल के कॉमरेड में डालने वाली होती है। तो विक्टोरिया बताती है कि वो जो स्क्रब यूज़ कर रहा है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। अब विक्टोरिया के साथ एक साइंटिस्ट होता है जो बताता है कि अगर उससे ये डिवाइस अलग करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। और तभी बाहर हमला हो जाता है और फिर गार्ड आके देखते हैं वो ब्यूटल प्लेन होता है जो कि तबाही मचा रहा होता है। जेनी लैब का रास्ता ढूंढती है और जेमी की तरफ बढ़ती है और फिर देखती है कि एक बड़ी मशीन से जेमी से वो बीटल निकाला जा रहा होता है और कॉमरेड के शरीर में डाला जा रहा होता है। जेमी की पावर निकालने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके डैड उसे नज़र आते हैं और फिर जेमी की विज़न में उसके डैड बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में उसका काम अभी बाकी है और उसे अपनी दुनिया को बचा के रखना होगा। और फिर वो जेमी को उसका ब्लू बीटल सूट दिखाते हैं और बताते हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे और उसके विजन की जगह बर्बाद होने लगती है और फिर वो अपने सूट की तरफ भागता है। और फिर जेनी को दिखाते हैं जो कि बम लगा चुकी होती है और तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका कर देती है जिसकी वजह से वो मशीन बर्बाद हो जाती है और जेमी वापस अपने सूट में आ जाता है। और तभी जेमी वहाँ से निकल नहीं पा रहा हो और तभी हैरी आके जेमी की मदद करता है वहाँ से निकलने के लिए। और फिर जेमी के सामने कॉमरेड आ जाता है जो कि काफ़ी हाईटेक बन चुका है और जेमी का सूट अब तैयार नहीं होता है क्योंकि उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड आ जाते हैं उसको मारने के लिए। तभी वहाँ पे दादी की एंट्री होती है मशीन गन के साथ और वो सभी गार्ड को वहाँ मशीन गन से उड़ा देती हैं और जेमी का सूट अब फुल चार्ज हो जाता है और वो गार्ड से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे कॉमरेड आता है
और उसको एक जोर से पंच मारता है और दीवार फोड़ के बाहर लेके चला जाता है और दोनों लड़ते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पे जेमी के अंकल आ जाते हैं और कॉमरेड उन पर हमला कर देता है। और याद है कि जेमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो फुल पावर यूज़ कर कॉमरेड के ऊपर हमला करता है। और फिर विक्टोरिया को दिखाते हैं जो कि प्लेन में जेनी के साथ बैठी हुई होती है और जेनी को बता रही होती है कि उसने उसका पूरा डेटा डाउनलोड कर लिया है और अब इस टेक्नोलॉजी को ओमेक्स सूट में डाल सकती है और लाखों करोड़ों कमा सकती है। और तभी जेनी एक च्युइंगम को थोपती है जो कि पूरे प्लेन में फैलने लगती है। और फिर जेमी और कॉमरेड की फ़ाइट दिखाते हैं जहाँ पे जेमी काफ़ी गुस्से में होता है और कॉमरेड का गला काटने वाला होता है। तभी एआई टेक्नोलॉजी उसे ऐसा करने को रोक लेती है और फिर एआई टेक्नोलॉजी कॉमरेड की बीती हुई ज़िंदगी जेमी को दिखाती है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, सभी एक हमले में उसकी माँ की मौत हो गई थी और फिर वो अकेला रहने के कारण उसे मिलिट्री में ज़बरदस्ती डाल दिया गया था। और मिलिट्री के एक मिशन के दौरान उसका पैर माइन पे पड़ गया था और उसका शरीर पूरा बर्बाद हो गया था। और तब वहाँ पे विक्टोरिया आई थी, फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और वो अब उसे अपने इशारों में नचाती थी। और ये सब चीज़ें कॉमरेड भूल चुका था। तभी एआई टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें उसे याद भी दिलाती है और फिर जेमी उसे नहीं मारता है, माफ़ कर देता है। और फिर जेनी को दिखाते हैं जो कि विक्टोरिया के पास खड़ी हुई होती है और वो उसका फ़ोन लेके वहीं पे तोड़ देती है और साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो उसने डाउनलोड करी थी फ़ोन में वो भी बर्बाद हो जाती है। और तभी वहाँ पे कॉमरेड आता है। विक्टोरिया उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है वो जेनी को मार दे और वो उन्हें नहीं मारता है बल्कि विक्टोरिया को पकड़ लेता है और काफ़ी पावर से अपने सूट को वहीं ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से दोनों मारे जाते हैं। और फिर जेनी और ब्लू बीटल प्लेन में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और तभी अचानक जेमी के सामने उसके अंकल आ जाते हैं और यह देख के वह काफ़ी खुश होता है कि वह भी ज़िंदा हैं। उसके बाद जेनी को न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं जो कि अब नई मालकिन होती है कोड इंडस्ट्री की। और तभी जेमी के फादर का फ्यूनरल दिखाते हैं और वहाँ पे जेनी आती है और बच्चों की मदद करने के लिए उसने इस जगह को ख़रीद लिया है। वो जेमी के अंकल को साइंटिस्ट की जॉब ऑफ़र करती है अपनी इंडस्ट्री में। और फिर जेनी वहाँ से निकल रही होती है तभी जेमी उसके पास आता है और वो उसको बताता है कि वो उसको काफ़ी पसंद करता है और तभी वहाँ पे सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो उसको लेके हवा में उड़ जाता है। इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।